दोस्तों, मालदीव भारत की इंसल्ट करने से बाज नहीं आ रहा है। जैसे कि भारत मालदीव का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हिंद महासागर किसी अकेले का नहीं है। मालदीव को अब एक देश पर निर्भर होने की जरूरत नहीं है, तथा इसके साथ साथ मालदीव इंडिया के साथ अपने रिलेशन और इंडिया का बिजनेस दोनों ही खत्म करके रहेगा। यह कुछ ऐसी टिप्पणियां हैं जो मालदीव के प्रेसिडेंट के द्वारा इंडिया के लिए कही गई है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस फाइट में मालदीव कहीं न कहीं जीत रहा है, क्योंकि हम यह सोचकर बैठे हैं कि ये फाइट सिर्फ और सिर्फ टूरिज्म को लेके है। पर यह सच नहीं है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत की जनता द्वारा हजारों की संख्या में मालदीव की टिकट कैंसिल करा दी गई थी, पर इसके बाद भी मालदीव की अकड़ वैसे की वैसे है। दोस्तों, इसके पीछे कोई न कोई कारण तो जरूर है, और हमें लगता है कि मालदीव को इंडिया की किसी वीकनेस के बारे में पता चल गया है, जिसके सहारे मालदीव भारत को इतनी अकड़ दिखा रहा है। जैसा कि हम सब देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों में ट्विटर पर मालदीव वर्सेस इंडिया, बॉयकॉट मालदीव तथा विजिट लक्षद्वीप जैसे हैशटैग टॉप ट्रेंड कर रहे हैं। और हमें कहीं न कहीं ये लगा था कि मालदीव अपने किए पर माफी मांगेगा, पर हुआ इसका पूरा उल्टा। दोस्तों, आपको बता दें कि मालदीव के प्रेसिडेंट चाइना दौरे पर गए थे, जहां उन्होंने चीन के साथ 20 एग्रीमेंट को साइन किया है, जिसमें चीन के द्वारा यह कहा गया है कि वो मालदीव को टूरिस्ट तो देंगे ही, इसके साथ साथ वो मालदीव को ग्रांट्स भी देंगे। इसके साथ मालदीव ने भी चीन का साथ देते हुए कहा है कि वो चीन के बेल्ट इन रोड इनिशिएटिव का हिस्सा भी बनेंगे। दोस्तों, चीन द्वारा मालदीव को दिए गए इन ग्रांट्स से चीन को क्या फायदा है, इसके बारे में आगे विस्तार से बात करेंगे। दोस्तों, चीन के द्वारा मालदीव को मदद दिया जाना एक सीधा सीधा इशारा है कि कोई बात नहीं, अगर इंडिया ने बॉयकॉट किया है तो हम हमारे देश के लोगों को आपके देश में टूरिस्ट के तौर पर भेजेंगे, वहां पर पैसे खर्च करेंगे। सीधे शब्दों में कहे तो भारत के द्वारा आपको बॉयकॉट का आप पर जीरो असर होगा। दोस्तों, आपको बता दें कि मालदीव के प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने कहा है कि हिंद महासागर किसी एक देश का नहीं है, और छोटा देश होने की वजह से किसी बड़े देश को यह लाइसेंस नहीं मिल जाता कि वो हमें धमकी दे। जाहिर सी बात है, मालदीव के प्रेसिडेंट का सीधा इशारा भारत की तरफ था। दोस्तों, उनके द्वारा समय समय पर इंडिया आउट कैंपेन चलाना तथा उसका समर्थन करना भी किसी से छुपा नहीं है। दोस्तों, कहीं न कहीं मालदीव की इस अकड़ के पीछे उनकी एक लंबी चौड़ी प्लानिंग है, जो कि हम कह सकते हैं कि काफी सही है। उनके द्वारा हर एक उस मुद्दे को पकड़ा गया है जिस मुद्दे पर वह किसी न किसी रूप में भारत के ऊपर निर्भर थे, और उन सभी मुद्दों पर कहीं न कहीं वह एक रिप्लेसमेंट भी ढूंढ रहा था। जैसे कि पहले मालदीव के लोग भारत में आके अपनी स्टडीज करते थे, परंतु अब वो चीन में जाके अपनी स्टडी करेंगे। इसके साथ ही भारत से राइस, शुगर और व्हीट फ्लोर इंपोर्ट करने की जगह वो अब टर्की से ये सब सामान इंपोर्ट करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि मालदीव के लोग अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए भारत की ओर अपना रुख करते हैं, परंतु अब इस विषय में भी मालदीव ने कहा है कि वो इलाज के लिए एक बेहतर जगह का रुख करेंगे, जैसे यूएई और थाईलैंड। उनके द्वारा ऐसी स्टेटमेंट का दिया जाना कहीं न कहीं यह दर्शाता है कि वो अब भारत का कोई ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, और यह ऑप्शन उन्हें मिल भी गया है चीन के रूप में। और यह हम नहीं कह रहे हैं। चीन और मालदीव के बीच बढ़ रही नज़दीकियां इसकी प्रमाण है, जिसमें एक नई खबर यह आई है कि अब मालदीव और चीन के बीच डायरेक्ट फ्लाइट पड़ने वाली है। और ये कुछ बातें मालदीव को कॉन्फिडेंस देती है कि वो भारत को डेडलाइंस दे। दोस्तों, अब बात करते हैं मालदीव की इकॉनमी के बारे में। दोस्तों, अक्सर ये देखा जाता है किसी देश में टूरिस्ट के लिए कुछ होटल बनाए जाते हैं ताकि घूमने आए यात्री वह आराम से रह सके। पर मालदीव के केस में यह पूर्णतः उल्टा है, अर्थात अगर हम यह कहें कि मालदीव पूरा एक होटल है जिसके कुछ पार्ट में देश बसा है, तो यह कहना कुछ गलत नहीं होगा। और यह बात हम यूं ही नहीं कह रहे हैं। अगर हम मालदीव के बारे में पढ़े तो पता चलता है कि मालदीव कई छोटे छोटे आइलैंड्स से बना हुआ है, जिनकी संख्या 1190 है, जिनमें से सिर्फ 189 आइलैंड्स पर वहां के लोकल्स रहते हैं, और बाकी जगह पर या तो रिसॉर्ट्स है या फिर वो खाली पड़े हैं। आपको बता दें कि आज से लगभग 50 साल पहले यहाँ एक भी लग्जरी रिसॉर्ट्स नहीं था, और इसका कारण था यूनाइटेड नेशंस के द्वारा मालदीव को टूरिस्ट स्पॉट के लिए सूटेबल न मानना। और इसका सबसे बड़ा कारण है क्लाइमेट चेंज का मालदीव पर असर। आपको बता दें कि ऐसा माना जा रहा है आने वाले 25 वर्षों में मालदीव का लगभग 80% हिस्सा पानी में डूब जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो जाहिर सी बात है कि मालदीव के लोगों को अपने लिए कोई दूसरा ठिकाना बनाना पड़ेगा। दोस्तों, आज उनके प्रेसिडेंट ये कहते हैं कि देश से बाहर की कोई भी सेना मालदीव में नहीं रह सकती।
और इसी मुद्दे को लेकर मालदीव में इंडिया आउट मुहिम शुरू हुई। पर जाने अनजाने वह यह भूल गए कि जिस मालदीव के होटल्स रिसॉर्ट्स पर यह लोग अकड़ रहे हैं वो सब इन्होंने अपने देश के कई हिस्सों को बेचकर या लीज पर दे के बनवाए हैं, जिन रिसॉर्ट्स पर इनकी इकॉनमी चल रही है। आपको बता दें कि मालदीव की अर्थव्यवस्था में टूरिस्ट का हिस्सा 28% है और इसी चीज को बढ़ावा देने के लिए मालदीव फेमस एक्टर्स कंटेंट क्रिएटर्स को भारी रकम देता है ताकि मालदीव की टूरिज्म इंडस्ट्री को बढ़ावा मिल सके। और यही वजह थी कि पेंडेमिक के समय मालदीव ने कई सेलिब्रिटी और वेल्थी लोगों को मालदीव बुलाया ताकि उन सेलिब्रिटीज की आड़ में वो अपना एजेंडा चला सके। दोस्तों, अब बात करते हैं चीन और उसके द्वारा की जाने वाली ब्रेन वॉशिंग के बारे में। आपको बता दें कि इंडिया के ट्रेड के रास्ते में मालदीव एक अहम भूमिका निभाता है और इसी के साथ गल्फ कंट्री से चीन आने के लिए शिप्स को मालदीव से होके ही गुजारना पड़ता है और मालदीव का चीन के करीब आना कहीं ना कहीं चीन के लिए एक फायदे का सौदा है। और यही कारण है कि चीन मालदीव को अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में शामिल करना चाहता है। और जैसा कि हम सबको पता है कि चीन की यह पुरानी आदत है कि पहले वो कमजोर देशों को आर्थिक मदद देता है और फिर बाद में उन्हीं के कंधे पर रखकर अपनी बंदूक चलाता है, जिसका एक उदाहरण श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट है। और अब वह मालदीव के साथ भी यही करना चाहता है। दोस्तों, अब समझते हैं मालदीव और भारत के रिलेशंस के बारे में। दोस्तों, मालदीव के प्रेसिडेंट का भारत को ऐसा कहना कि वो अपनी सेना को वापस बुला ले कहीं ना कहीं लोगों के मन में यह सवाल उठाता है कि क्या कभी भारत की तरफ से मालदीव पर हमला किया गया या फिर भारत हमेशा से मालदीव की मदद करता रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि साल 1978 से लेकर साल 2008 के बीच कई बार मालदीव में आर्थिक और सत्ता के गलियारों में भूकंप आया, जिसमें 1980, 1983 और 1998 महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आपको बता दें कि इन सभी वर्षों में मालदीव ने कई देशों से मदद मांगी परंतु कोई भी आगे न आया और अंत में वही देश इनकी मदद को सामने आया जिसको आज ये अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान बैठे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत की। यही नहीं, बात करें कोरोना काल की तो उस समय भी भारत ने अपना पड़ोसी धर्म निभाते हुए मालदीव में मुफ्त वैक्सीन भेजी और ऐसे कई मौके हैं जहां भारत ने मालदीव की पड़ोसी धर्म निभाते हुए मदद की। और आज मालदीव इन सब बातों को जानने के बाद भी भारत को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा है, सिर्फ और सिर्फ चीन के झांसे में आकर। तो दोस्तों, अगर बात करें परिणाम की तो कहीं ना कहीं भारत को यह समझने की जरूरत है कि ये बायकाट मालदीव तथा मालदीव वर्सेस इंडिया है # चलाने भर से काम नहीं चलेगा, क्योंकि बात यहाँ टूरिस्ट वाले मुद्दे से कहीं ऊपर जा चुकी है। जैसा कि हम देखते आए हैं कि भारत चीन से अपनी निर्भरता खत्म करना चाहता है, परंतु आज भी कई चीनी कंपनियां भारत में अपना व्यापार कर रही है और आज तक हमें इसका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं मिला है। इसके साथ साथ आज चाहे ये सब सेलिब्रिटी कितना ही मालदीव के बहिष्कार की बात कर रहे हैं, परंतु कुछ समय बाद यही सब सेलिब्रिटी वहां के समुद्र का आनंद लेते हुए मिलेंगे। और यह वो मुद्दा है जिसको जितना जल्दी हम समझ जाए उतना ही अच्छा है। दोस्तों, अगर हमारे द्वारा दी गई इस छोटी सी जानकारी से आपको कुछ सीखने को मिला है तो जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।